जरा सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि आपकी बेटी तभी बचेगी जब आप जहन्नुम का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखेंगे, और जो भी वहां गया है वह कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। अरब के सहरा में एक ऐसी मनहूस वादी थी जहां से सिर्फ चीहों की आवाजें आती थीं। और आज एक बाप अपनी बेटी की जान के लिए उसी वादी के दरवाजे पर खड़ा था। क्या वह जिंदा लौट पाया, या फिर मोहब्बत ने उसे भी कुर्बानी बना दिया? जफर एक बहुत गरीब सौदागर था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसकी 7 साल की बेटी ज़ैनब थी, जो एक लाइलाज बीमारी में अरबीमीम अरबीबा अरबिता लहा थी। हकीमों ने साफ कह दिया था, इसका इलाज सिर्फ एक ऐसी जड़ी बूटी से मुमकिन है जो भूले बिसरे शहर के खंडहरों में उगती है। लेकिन वह जगह है, लोग उसे जहन्नुम का दरवाजा कहते थे। कहा जाता था, जो वहां गया या तो जिंदा नहीं लौटा या फिर इंसान नहीं रहा। रात का अंधेरा गहराने लगा जब जफर ने अपने ऊंट की लगाम थामी और उस मनहूस वादी में कदम रख दिया। हवाओं में अजीब सी सरगोशियां थीं, जैसे कोई कह रहा हो, वापस लौट जा। अचानक उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी, अब्बू, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जफर का दिल कांप उठा। आवाज का पीछा करते करते वह एक पुराने महल के खंडहर तक पहुंच गया। वहां एक अंधा फकीर खड़ा था। उसने कहा, इस दरवाजे के अंदर दवा है, लेकिन याद रख, यह दरवाजा सिर्फ अंदर जाने का रास्ता है, बाहर आने का नहीं। जफर ने बस इतना कहा, अगर मेरी जान के बदले मेरी बेटी बच सकती है तो यह सौदा मुझे मंजूर है। जैसे ही उसने कदम रखा, जन्नत जैसा बाग एक पल में भयानक कब्रिस्तान बन गया। काला धुआं उठा और साए चीखने लगे, अब तू भी हमारा है। सुबह हुई, लेकिन जफर कभी वापस नहीं आया। दूर गांव में ज़ैनब ने आंखें खोलकर बस इतना कहा, रब्बू आ गए, और उसी पल उसकी सांस थम गई। कहते हैं, आज भी उस वादी में जब कोई बेटी अपने बाप को याद करती है तो सहरा से एक आवाज आती है, ज़ैनब, अब्बू ने अपना वादा निभा दिया।